आइए सब जन उस पवित्र परमेश्वर के सामने अपने मनों को दीन करें, उसकी पवित्र हजूरी में, क्योंकि वो महान है। सचमुच उस परमेश्वर के सामने झुके जो परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिस परमेश्वर ने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया और हमें नया जीवन दिया है। सचमुच उसकी लहू की सामर्थ्य के लिए उसका धन्यवाद करें। उसके लहू की सामर्थ्य ही है जो हमें जीवित रखती है। उसके लहू के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। सचमुच उसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। कहते हो इस परमेश्वर को कि हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे पिता तेरे कोड़ों ने मुझे जीवन दिया। पिता तेरे लहू से मुझे अनंत जीवन मिलता है। मेरे पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर को धन्य कहते हुए, उसको महिमा देते हुए, उसको धन्यवाद का बलिदान देते हुए, आइए उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसकी आराधना में, उसकी वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, वो ही हकी और जिंदगी है, वो ही हकी और जिंदगी है, रास्ता है वही। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, 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 वो ही हकी और जिंदगी है, 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 रास्ता है वही। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, 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 देके मोल खरीदा उसने हमको खूनी राही से, 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 जकड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में, जकड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई से, पाक किया है अपने लहू 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 से, जिंदगी है वही। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, 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 वो ही हकी और
बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह है मुबारक नाम यीशु का मौजिज़े भी जलाली 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 भरने की कुदरत रखता यीशु मशकें जो भी खाली है भरने की कुदरत रखता यीशु मशकें जो भी खाली है भरने की कुदरत रखता यीशु मशकें जो भी खाली है भरने की कुदरत रखता यीशु मशकें जो भी खाली है खोया है जो भी मुहैया करेगा 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 हो यहोवा यही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह वो ही हकीरी जिंदगी है वो ही अकेली जिंदगी है वो ही हकीरी जिंदगी है वो ही अकेली जिंदगी है रास्ता है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह 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 देके मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से देके बोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से झगड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में झगड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई से पाक किया है अपने लहू 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 से जिंदगी है वही बादशाहों का बादशाह के साथ समझल मेरा परमेश्वर को महिमा देते हुए बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह
हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है। रास्ता है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। ओ बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से, दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से, दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से, दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से। झगड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में, झगड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में। पाक किया है अपने लहू से, पाक किया है अपने लहू से, पाक किया है अपने लहू से, पाक किया है अपने लहू से। जिंदगी है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। 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 वो ही हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है, वो ही हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है। रास्ता है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। 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 बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। वो ही हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है, वही हकीरी जिंदगी है, हकीरी जिंदगी है। रास्ता है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। बादशाहों का
यीशु मसीह। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से। दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से। दे के मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से। देके मोल खरीदा उसने हमको खूने इलाही से। जगड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई में। जगड़े गुनाहों से छीन ले आया हमको इब्ने खुदाई से। पाक किया है अपने लहू 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 से। जिंदगी है वही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। 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 Thank you Jesus, thank you Lord। परमेश्वर की उस पुत्र हजूरी में चलते हुए अपने हाथों को हिलाओ, अपने होठों को, अपने दिमाग को, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उस पवित्र हजूरी में चलते हैं जिस हजूरी में बैठ के परमेश्वर का सबका न्याय करता है। बोलो कि हे पिता परमेश्वर, आज हमारा भी न्याय कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे पिता तेरे नाम को अपनी जिंदगियों से मेरे पिता परमेश्वर जलाल देने पाए। सामर्थ्य पिता खुदा परमेश्वर, अपनी पुत्र हजूरी को मेरे पिता जैसे तेरे दूत तेरे स्वर्ग में खुदा परमेश्वर, तेरे दूत स्वर्ग में सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी 24 घंटे आराधना बंदगी करते और कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। हे मेरे पिता अपनी पुत्रताई हमारे पर जाहिर कर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम पुत्रताई में चल के मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता तू महिमा से भरा हुआ, तू जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है, तो अनुग्रह और मसीह से भरा हुआ परमेश्वर है। हे मेरे सामर्थ्य पिता, तेरी सामर्थ प्रभु यीशु से हमारे ऊपर उड़ेल दे मेरे पिता। जितने आज मेरे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग को देखे मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी सामर्थ उनके ऊपर जाए, तेरी ग्रेस उनके ऊपर जाए। सामर्थ्य पिता, पुत्र आत्मा की सामर्थ उनको छुए, टच करे आज के वचन के द्वारा, की आराधना प्रार्थना के द्वारा। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता जब हम तेरी महिमा के लिए मांगते हैं मेरे पिता, तो हमें देता है मेरे खुदा परमेश्वर। आज हम तेरी महिमा के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। उस हजूरी में जिस हजूरी में कोई सेम ही रहता, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो रसौली हो, चाहे वो किसी भी तरह की बिग प्रॉब्लम क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, बंधन क्यों ना हो, जब आप अपने आप को तैयार करते हो उस परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए, उस पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए, जब आप अपने आप को तैयार करते हो, तो कोई भी बंदा, कोई भी बंदी जो शैतान की ओर से आपकी लाइफ में एंटर नहीं करने पाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं, न धरती के ऊपर न आसमान में, क्योंकि वो धरती आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की आदतें ऐसी हैं, स्पिरिचुअली आदतें हैं, स्पिरिचुअली आत्मिक, क्योंकि वो जो आत्मा में हमेशा हर समय भरपूर रहते हैं और उनको परमेश्वर
कुछ ज्यादा प्रेम करते हैं, जो आत्मा की भरपूरी में हमेशा लगे रहते हैं। स्पिरिचुअल टंग लगा लो, स्पिरिचुअल आत्मिक भाषा लगा लो, अन्य भाषा लगा लो, आत्मिक दानव वरदान लगा लो, वचन की सामत लगा लो, वचन के भेद लगा लो। किसी भी तरह की आप उम्माद में परमेश्वर की हजूरी में बने और अड़े और खड़े हो, तो परमेश्वर के दाहिना हाथ आपकी जिंदगी में आने के लिए देर नहीं लगाता। जैसे डैनियल, जब भी वो प्रार्थना करता था और वो जानता था कि परमेश्वर का दाहिने हाथ की दया मेरे ऊपर है, और जब वो 3 समय प्रार्थना करने जाता था, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा बात करता था। हालेलुया। और आज का हमारा वचन का विषय है स्पिरिचुअल फॉर्मूलास, आत्मिक बातें। अगर आपके पास स्पिरिचुअल फॉर्मूला है, आत्मिक बातें आपके पास हैं, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा मजबूत है, मजबूत। हालेलुया। और 2 मिनट के लिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन की ओर चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करो और उस परमेश्वर की हुजूरी में फिर से चलते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते तेरी इस पवित्र हुजूरी के लिए। और पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए मेरे पिता, और ये फल, वचनों के फल हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए प्रभु यीशु मसीह नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 135 आयत में पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस वचन को सुनना है। अपने दास पर, जब हम भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसकी 135 आयत में पढ़ते हैं कि अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में चलते हैं रूह सच्चाई के साथ, एक मन होके, जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होके प्रार्थना करते हैं, तो वही परमेश्वर जो आत्मा से भरा हुआ है, तो आपके ऊपर स्पिरिचुअल बातें जाहिर करता है। स्पिरिचुअली फॉर्मूले आपके ऊपर जाहिर करता है। और बहुत से लोग जब ऑफिस में मिलने के लिए आते हैं, और अगर एक परमेश्वर के दास के पास स्पिरिचुअल फॉर्मूले नहीं है, स्पिरिचुअल बातें नहीं है उनके पास, तो वो लोगों को क्या देगा? वो आप अगर आत्मा में खाली होगा तो दूसरे के ऊपर क्या उड़ेलेगा? चाहे वो परमेश्वर का दास है, चाहे कोई भी ऐसा जन है जो प्रार्थना करे और लोग उसकी प्रार्थना से अच्छे हो रहे हैं। हालेलुया। चाहे हम एक घर के अगुए हैं, जैसे घर में एक फैमिली है 5 जनों की, मम्मी डैडी हैं और 2 बहनें, एक भाई है, और भाई सबसे बड़ा है, 2 बहनें छोटी हैं, और भाई के अंदर वो स्पिरिचुअली आदतें आ चुकी हैं। अगर उसके अंदर स्पिरिचुअली आदतें अच्छी आ चुकी हैं, उसकी स्पिरिचुअली बातें अच्छी आ चुकी, स्पिरिचुअली फॉर्मूले उसके पास आ चुके हैं, तो वो घर का अगुआ बने, और घर का अगुआ बन के और वो अपने लोगों को, जो अपने घर के लोग हैं, उनको सिखाए, उनको स्पिरिचुअली फॉर्मूले बताएं कि हम कैसे परमेश्वर में एक कदम हर रोज अंश करके बढ़ सकते हैं। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर का कि मैं तुम्हें अंश करके बढ़ाऊंगा, ताकि तुम उस रास्ते के ऊपर मेंटेन रहो। उस परमेश्वर की ओर से जो बुलाहट है आप लोगों की, उसके ऊपर आप बड़े रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। आपके अंदर जब तक स्पिरिचुअली फॉर्मूले नहीं है, आत्मिक बातें आपके अंदर नहीं पाई जाएंगी, तो आप परमेश्वर के रियल पुत्र और पुत्री नहीं हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो, सपोज कर लो कि आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, और आपके साथ कोई ऐसा पर्सन बैठ चुका है और उसके साथ आपको मौका मिल गया बात करने का, और आपके पास अगर स्पिरिचुअली आदतें होगी, आपके पास स्पिरिचुअल फॉर्मूले होंगे, आप उस फॉर्मूलों के द्वारा उसको प्रभावित करोगे। क्योंकि वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है।
तो तभी प्रभाव आप लेके आ सकते हो जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली फॉर्मूले होंगे, आत्मिक बातों से आप पैर से लेकर सर तक आप भरे पड़े होंगे। और वही स्पिरिचुअल बातें, वही आत्मिक बातें जब आप दूसरों की जिंदगी में रिलीज करते हो और उनकी दिल में, उनके मन में, उनकी गहराई में जाती हैं एक मन के साथ, तो आप ब्लेस हो जाते हो। और आप तो ब्लेस होते होते हो और आप दूसरे बंदे को भी परमेश्वर का उसका रास्ता दिखा सकते हो, एक सच्चाई का रास्ता। हालेलुया। एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 4 अध्याय, उसकी नीति वचन उसका 4 अध्याय, उसकी 18 में पढ़ेंगे। 18 में 4 उसका 18 लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। मैं फिर से पढ़ूंगा इस वचन को, ध्यान से सुनना। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों की चाल, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली फॉर्मूले से भरे पड़े हो, स्पिरिचुअली बातों से भरे पड़े हो और आप एक धर्मी की चाल चल रहे हो। और आप क्योंकि हर समय आप परमेश्वर की उस ज्योति में एक्टिवेट रहते हो, उस ज्योति में अड़े और खड़े रहते हो, बने रहते हो, और वही चमकती हुई रोशनी आपकी जीवन में काम करती है। क्योंकि आपकी लाइफ में जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आए, आप धर्मी जन बने, स्पिरिचुअली फॉर्मूले को अपनी लाइफ में यूज किया, आपके ऊपर एक रोशनी एक्टिवेट हो जाती है। वो आपको दिखती तो नहीं है, वो आपकी आंखों से दिखती तो नहीं है, पर जब आप स्पिरिचुअली आंखों से उसको देखते हैं तो आपको वो नजर आएगी। हालेलुया। और वही स्पिरिचुअली रोशनी, वही एक ग्रेस जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, एक रोशनी की तरह, और वो ग्रेस के अंदर हम छुपे रहते हैं। चाहे कोई भी वायरस आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, जादू टोना आ जाए, वो हमें छू नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको एक कवच मिल जाता है, एक बाउंड्री की तरह, एक शीशे की तरह। जैसे एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है, उसके ऊपर जितनी मर्जी गोलियां चलाओ और वो कुछ नहीं होता, उसी तरह एक ग्रेस हमारे ऊपर, हमारे सामने, हमें इर्द गिर्द हमें कवर कर लेती है। और उस ग्रेस में आके कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू आपको छू तक नहीं सकता, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पैदा हुए थे, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, और क्योंकि उनकी पहले प्रोफेसी हो चुकी थी, भविष्यवाणी हो चुकी थी, और जो ज्योतिष थे उनको पता चल चुका था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, उद्धारकर्ता आ चुके हैं। और जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और क्या देखते हैं कि उनको एक तारा दिखाई देता है, और वो तारा टिमटिमा रहा है अलग तरीके से, उसके अंदर रोशनी भरी पड़ी है। और जिधर को वो तारा जाता है, और वो जो ज्योतिष होते हैं वो उधर साइड भी जाते रहते हैं वो, और एक जगह पे जाके बहुत दूर जाके तारा रुक जाता है, और वो तारा जब रुकता है और उनको पता चल जाता है ज्योतिषियों को कि यहीं पे है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, और वो रोशनी वहीं पे ठहर जाती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? एक आग से भरा हुआ परमेश्वर, एक रोशनी से भरा हुआ परमेश्वर। और जब वो ज्योतिषी वो ढूंढते उनके पास जाते, गडरियों से पूछते हैं कि उद्धारकर्ता कहां पे जन्म है, प्रभु यीशु मसीह कहां पे जन्मे है, परमेश्वर का पुत्र कहां पे जन्म है, और वो बोलते हैं कि वो वहां पे है। और वो जाते हैं और वो कहते हैं, अपने हाथों में लेते हैं कि हमने परमेश्वर के उद्धारकर्ता को देख लिया है। और वो अपने झोलों में से, अपने बैग में से कुछ ना कुछ निकाल के परमेश्वर को भेंट देते हैं, चाहे वो सोना चांदी है, चाहे वो एक इत्र की तरह सुगंध द्रव्य है, कुछ भी लगा लो, महंगी महंगी चीजें जो उनके झोले में थे, और वो निकालते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पण करते हैं। और वो कहते हैं कि हमने अपना उद्धार देख लिया है। हालेलुया। पर वो उद्धार तभी वो देख पाए जब वो रोशनी वहां पे आ चुकी थी। और जब हेरोदेस राजा को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, वो जन्म ले चुका है, उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, और उसको अपना डर पड़ चुका था, और उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जितने
नए बच्चे जन्म जो लिए हैं जिन्होंने, और उनको मरवा दिया जाए। और ज्योतिषों को यह चीज पता चल जाती है और परमेश्वर का आत्मा और एक दूत उनके साथ खड़ा होता है और उनको ज्योतिषों को बोलता है तुमने जिस रास्ते के ऊपर आए उस रास्ते में नहीं जाना, आप दूसरे रास्ते से जाना। जब वो दूसरे रास्ते से गए तो उनके पास अब तारा रोशनी दिखाने के लिए नहीं था। अब आप सोचो कि वो तारा रोशनी वाला जो एक रोशनी दिखा रहा था इतनी, वो गायब कैसे हो गया? क्योंकि वो एक अंधकार में जा रहे थे। कौन से अंधकार? क्योंकि हेरोदस राजा की ओर जा रहे थे उसको संदेशा लेके कि हमें नहीं मिला वहां पे कोई। हालेलुया। क्योंकि जब आप अंधकार में रहते हो तो आपके पास रोशनी नहीं आ सकती है। आपको अंधकार से निकल के रोशनी के पास आना पड़ेगा, मतलब एक जीवित चर्च में आना पड़ेगा जहां पे परमेश्वर बिग बिग टेस्टमनीज, रसौलियां खाया पिलाया उल्टियों के द्वारा, 5 10 साल प्रॉब्लम्स जिनको चल रही है, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है, वो प्रेग्नेंट हुई है बहनें, वो उनके घरों में बिग बिग ब्लेसिंग्स आई है। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, किसी का वीजा लग रहा, वीजा लगे हैं। और आप देखोगे आने वाले समय में हम और मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी गवाहियां आपको दें, दिखाएं, और आप सुनो अच्छी अच्छी गवाहियां। हालेलुया। जब तक वो तारा उनको रोशनी दे रहा था और वो जा रहे थे, जब तारा रोशनी देनी बंद करी, क्योंकि उसको पता था कि वो वहां पे वो अंधकार में जा रहे हैं, क्योंकि हेरोदेस राजा के पास क्या है, वो अंधकार है, वो अंधकार में जी रहा, वो अंधकार में रह रहा। अगर उसके ऊपर उसके पास रोशनी होती तो उसको पता होता कि हाँ, कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमारा उद्धार करता है, वो भी उद्धार करता बोलता। हालेलुया। उसी तरह हमारी जिंदगियों में भी रोशनी की कमी है, और जब वो रोशनी हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी जिंदगी चकमक चकमक करनी शुरू कर देती है। हम प्रकाश, जैसे जब हमने भजन संहिता का वचन पढ़ा था, तो उसमें जब नीति वचन का पढ़ते ना, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जब हम दोपहर का सूर्य देखते हैं, वो 11 बजे उसकी तपश और होती है, उसकी चमक और होती है, 12 बजे उसकी चमक और होती है, और जब 1 1:30 2 बजे का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा चमक होती है। उसी तरह हमें यह वचन बताता है कि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। बढ़ता रहता है उसका प्रकाश। और मैं भजन संहिता 119 में पढ़ूंगा द्वारा से, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन को, उसके बाद हम द्वारा से फिर से भजन संहिता के 119 और 135 पढ़ते हैं। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। अब आप ये विधियां तभी सीख सकते हो जब आपके पास स्पिरिचुअली बातें हैं। उन स्पिरिचुअली बातों को लेने के लिए आपको अपने आप को पे करना पड़ेगा, दिन और रात एक करनी पड़ेगी, आपको उपवास में जाना पड़ेगा, प्रार्थना में लगातार जाना पड़ेगा। आपने अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने हाथों को, अपने पैरों को एक गलत रास्ते के ऊपर जाने के लिए रोकना पड़ेगा। ये तभी चीजें स्पिरिचुअली फॉर्मूले आपके पास आ सकते हैं। अगर आपके पास प्रार्थना की कमी है, उपवास की कमी है, तो आप एक ऐसे जीवित चर्च को ढूंढो जहां पे परमेश्वर का आत्मा जुम्मश कर रहा है, जीवित चर्च की तरह, जीवित परमेश्वर की महिमा जहां पे दिखाई जा रही है। आप ऐसे चर्च को ढूंढो वहां पे परमेश्वर का आत्मा जुम्मश करता हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल होता हो। क्योंकि हल तभी हमारे पूरे होने शुरू हो जाए जब हम प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को जानते हैं, उसके चरित्र को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर में चाहते हैं कि आप आत्मिक बातों में चलते रहो, आप बाहर अंदर जाते हो, किसी को गलत ना देखो, गलत ना सुनो, बोलो। आपके अंदर स्पिरिचुअली आत्मिकताई दिखनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी दिखनी चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय, उसकी 12 में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो
तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मैं फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। इसलिए तुम भी अब जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति मतलब आप जो कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया में बने हुए अड़े और खड़े और उनकी अब उन्नति हो, क्योंकि आप आत्मिक वरदानों से, आत्मिक फॉर्मूलों से भरे पड़े हो। आप एक जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हो और आप परमेश्वर के दास के पास जा रहे हो और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, एक अलग दिन में जाके मिल रहे हो पर्सनली। और फिर वही परमेश्वर का दास आपको वचन में होकर बात करता है। मतलब अगर वो परमेश्वर के दास के पास स्पिरिचुअल फॉर्मूले, स्पिरिचुअल बातें का ज्ञान नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर वो ज्ञान से भरा होगा, स्पिरिचुअल फॉर्मूले से भरा होगा तो आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूले देगा। आपको बोलेगा कि हाँ, भजन संहिता का 86 पढ़ो, उसके ऊपर मनन करो। भजन संहिता का 91 पढ़ो, 50 पढ़ो, 51 पढ़ो, 67 पढ़ो। तो आपको अलग अलग ऐसे वचन देगा एक परमेश्वर का दास, एक ज्ञान से भरा हुआ, आत्मिक ज्ञानों से भरा हुआ, और उसके द्वारा आपके जीवन में एक ग्रेस एंटर करनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बार बार अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हो और वो परमेश्वर का समय आपका बिताना क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअली फॉर्मूला, एक आत्मिक ज्ञान की बातें आपके मन में आ चुकी हैं और वही आत्मिक बातें आपकी लाइफ में जब आती हैं तो आप स्पिरिचुअली उसमें ग्रो करना शुरू कर देते हो। हालेलुया, स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देते हो आप, और वही स्पिरिचुअली ग्रो करना आपके लिए स्पिरिचुअली फॉर्मुलेस फिर आपके अंदर एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। आपका मन फिर भटकता नहीं है और ना ही आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते रहते हो, ना ही यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करते रहते हो या किसी और चीज के ऊपर, और आपका ध्यान स्पिरिचुअली फॉर्मूलों और आत्मिक बातों की ओर लगा रहता है हर घंटे, 24 घंटे। और फिर परमेश्वर की ग्रेस, उसकी रोशनी, जैसे उन ज्योतिषियों को तारा दिखा था, प्रभु यीशु मसीह यहां पे थे, और वो तारा, वो रोशनी हमारे जीवन में चकमक, एक चमकती हुई रोशनी, एक ग्रेस लेके आती है। हालेलुया, क्योंकि वचन बताता है ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अब आपने देखना है कि आपका जीवन कितनी उन्नति पाया हुआ है और आप दूसरे लोगों को कितनी उन्नति दे सकते हो। आपके अंदर स्पिरिचुअल दानव वरदान होंगे, आत्मिक दानव वरदान होंगे तो आप उन्नति पाए हुए व्यक्ति हो, और अगर आप उन्नति पाए हुए व्यक्ति हो तो आप दूसरों के भी उन्नति के कारण बनोगे। हालेलुया, दूसरों के उन्नति के कारण बनो। जब आपने स्पिरिचुअल फॉर्मूले यूज कर चुके हो, आत्मिक बातों के मनन कर चुके हो, अब आपको टस से मस नहीं हो सकते हो। चाहे कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बंदा ऐसा लाइफ में आपके आ जाए, बंदी ऐसी लाइफ में आ जाए जो आपको हिलाने की कोशिश करे, उस परमेश्वर के उस फोकस को खराब करने की कोशिश करे, तो आप हिल ही सकते हो। क्यों? आप स्पिरिचुअली फॉर्मूलों से भरे पड़े हो। आप बाहर अंदर जाते हो, अपने रिश्तेदार के साथ पास जाते हो और वहां जाके आप प्रार्थना करते हो, जाके तो आप उनको सिखाते हो, स्पिरिचुअली बातें सिखाते हो, क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअली बातों का ज्ञान है। हालेलुया। उसी तरह जब डैनियल को पता चला कि उस पत्थर के ऊपर राजा ने हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दी है, क्योंकि वो मोहर किन लोगों के लिए थी? यहूदियों लोगों के लिए, उनके सर कलम कर देने, मार देना उनको। और डैनियल को ये चीज पता था और उसके पास स्पिरिचुअली फॉर्मूले थे, उसके पास आत्मिक बातों का ज्ञान था, और उसने ये चीज नहीं देखी कि मैं किसी राजा के जाके विनती करूं, उसको जाके रिक्वेस्ट करूं। और डैनियल ने क्या किया? डैनियल गया, अपनी कोठरी में गया, और जिस जगह पे डैनियल, उसने वो कोठरी चुनी थी जहां पे परमेश्वर का यरूशलेम का मंदिर दिखता हो, और उसने राजा से ये रिक्वेस्ट की थी कि हे राजा, मेरे को ये वाली कोठरी चाहिए जिसमें मैं जब बारी खोलूं और मैं सामने परमेश्वर के दर्शन पाऊं।
क्या था उसके अंदर? स्पिरिचुअली बुद्धि थी, स्पिरिचुअली फॉर्मूले थे, ज्ञान की, आत्मिक बातों का ज्ञान था उसके पास। और उसने खिड़की खोली जब उसको पता चला कि हस्ताक्षर हो चुके हैं राजा के, और अब यहूदियों को कोई नहीं बचा सकता। और उसने क्या किया? उसने स्पिरिचुअली आत्मिक बातों का ज्ञान लेके और परमेश्वर के सामने गया, अपनी खिड़की को खोला, अपने कोठरी की खिड़की को खोला और सामने हाथ उठा के प्रार्थना करना कि हे पिता, तू जानता है हम तेरे साथ वफादार हैं, हम पूरी वफादारी के साथ चल रहे हैं, अगर तू चाहे तो सब कुछ काम कर सकता है। और उधर से दो बार ऐसे लोग खिड़की में से दूसरी तरफ से झांक रहे हैं और वो जाके राजा को चुगली कर देते हैं कि हे राजा, तूने बोला नहीं था कि इन दोनों में सिर्फ राजा की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है राजा के सामने? और वो तो अपने परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहा है। और वो जानता था परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना हर मुसीबत से छुटकारा लेना, हर मुसीबत से। उसी तरह मेरे भाई बहनों, अगर डैनियल स्पिरिचुअल बातों से भरा पड़ा था, ज्ञान से भरा पड़ा, स्पिरिचुअल फॉर्मूले से भरा पड़ा था, तो अब हमारा काम है हमें स्पिरिचुअल फॉर्मूले से भरना पड़ेगा। चाहे हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा तूफान क्यों ना आ जाए जिसके द्वारा सब जिंदगी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो तूफानों को शांत करेगा। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो भूचाल, वो तूफान जो इर्द गिर्द आपको हिलाने वाले, वो उसको शांत करेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल फॉर्मूले हैं। आप प्रार्थना, आराधना, घंटों घंटों परमेश्वर का समय बिता रहे हो। हालेलुया। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे जीवन चक्र के साथ जुड़े हुए हो जहां पे आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूले बताए जाते हैं, आपको स्पिरिचुअली बातों का ज्ञान दिया जाता है, और वही ज्ञान आपके जीवन में बिग 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 टेस्टिमनी के साथ लेके आता है, वही ज्ञान। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं जानता हूं आज का वचन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरेगा, क्योंकि स्पिरिचुअली बातें जब हमारी लाइफ में होती हैं, स्पिरिचुअली फॉर्मूले हमारी लाइफ में होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हां, इस प्रॉब्लम के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है तो इसके साथ हमने कैसे लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि आपके पास आत्मिक बातों का ज्ञान है, और वही आत्मिक बातों का ज्ञान आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण ठहरता है। हालेलुया। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, आत्मिक ज्ञान को बढ़ाओ, स्पिरिचुअली फॉर्मूले को यूज करो ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में, और परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करो। हालेलुया। और मैं जानता हूं आज की प्रार्थना आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरेगी। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, लास्ट प्रार्थना के लिए चलते हैं, और इस वचन को मनन करना अपने घरों में, अपनी प्रार्थनाओं में। और जैसे आप इस वचन को मनन करोगे, स्पिरिचुअली फॉर्मूले अपनी लाइफ में यूज करोगे, तो आप देखोगे मेरे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद गवाहियां ले लेके आओगे। खुद बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, जिनकी गवाहियां बन पा रही हैं, और उनकी गवाहियां हम बहुत जल्दी आपको शेयर करने वाले हैं। हालेलुया। आओ मेरे साथ एक मन हो जाओ, हम वर्शिप में चलते हैं। एक मन हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करते हुए 2 मिनट के लिए वर्शिप करेंगे हम। बेआसा दी आस है, निर्बलां दा जोर है, बेआसा दी आस है, निर्बलां दा जोर है, तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां, तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां, तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां, तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां, बेआसा
बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां मेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां मेरा बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां ठोकरां दे विच मेरी मां फड़ तुरदा ठोकरां दे विच मेरी मां फड़ तुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं उछुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं उछुरदा ठोकरां दे विच मेरी मां फड़ तुरदा ठोकरां दे विच मेरी मां फड़ तुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं उछुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं उछुरदा एक एक करके कटी जाता मेरे विचों 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 कमियां जो मेरियां कमियां जो मेरियां कमियां जो मेरियां कमियां जो मेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां तेरा वचन अपने आप को तैयार करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, उसकी ग्रेस में, उसकी आग में अपने आप को तैयार करो। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे मेरे खुदावा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं तेरे इस पुत्र हजूरी के लिए, तेरे इस पुत्र ग्रेस के लिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावा। तू महिमा से भरा हुआ, तू जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है मेरे खुदावा परमेश्वर। जितने भी लोग, जितने भी जन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना आराधना के साथ वफादार है मेरे पिता, इसी टाइम प्रभु यीशु मसीह इस कैमरे के माध्यम से मेरे पिता अनॉइंटिंग ऑयल और वो जो इनके पास जल है और तेल है मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने पास रखे हुए सामर्थ्य पिता, इनके ऊपर तेरी ग्रेस उतरे, तेरी ग्रेस इनको छुए, तेरे एंजल्स इनके घरों में जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनको छू ले मेरे पिता। तेरी पुत्र आत्मा के सामर्थ्य इनको छू ले सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तू आग से भरा हुआ परमेश्वर है, जैसे तू मेरे पिता डैनियल के साथ बात करता था मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह मेरे पिता आज के बाद प्रभु यीशु मसीह इनके साथ भी बात करना शुरू कर दे मेरे पिता, ताकि मेरे खुदावा परमेश्वर हम एक मन होके मेरे पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। उन प्रॉब्लम्स की जिनको आपके जहां जहां पे आपके प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रखो, और मैं देख रहा हूं आपके हाथ को एक परमेश्वर की आत्मा, उसकी ग्रेस आपको छुएगी, दूत उसके छुएंगे आपको, जाके उस जगह के ऊपर हाथ रखो। जिनको बेबी ब्लेसिंग चाहिए उनको बेबी ब्लेसिंग अपने पेट के ऊपर हाथ रखें, जिनको दुख दर्द की प्रॉब्लम है, बीमारी, उस जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आपका कोई पेपर्स वर्क का पूरा वर्क नहीं हो रहा, उस पेपर्स के ऊपर हाथ रखो। आप उस कोने की पे जाओ, स्पिरिचुअली कोने में जाओ, आपकी जिस कोने में आप ब्लेस नहीं हो पा रहे, जिस प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को पकड़ो और अपने मन में उसको सोचो। और मैं देख रहा हूं आप सच में, और रिपा बाबा लखा सारा बारा बुंदोरो सिबिया, मैं देख रहा हूं आपकी ग्रेस आपके घरों में परमेश्वर की आग एंटर कर रही है। और आज जब आप इस वचन को सुनने, इस प्रार्थना को सुनने के बाद जब आप प्रार्थना करके आप सोगे, आपको सपने में परमेश्वर के एंजल्स आएंगे और आपको दर्शन देंगे, आपको कुछ देके, गिफ्ट देके जाएंगे। वो फल हो सकते हैं, वो फूल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो परमेश्वर के दासों के रूप में आए, पर आएंगे जरूर। आप देखना आपकी लाइफ में आपकी ग्रेस, परमेश्वर की ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है आज की प्रार्थना के द्वारा। मैं देख रहा हूं उसकी सामर्थ को आपकी लाइफ में एंटर होते हुए, मैं देख रहा हूं उस तेल और पानी को परमेश्वर का आत्मा मसा करते हुए। खुदावा परमेश्वर, जितने उन्हें अपनी जगह पे हाथ रखा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उनकी रसौलियां निकले, गायब हो जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। खुदावा परमेश्वर, जिनकी डिलीवरी होने वाली सामर्थ्य, डिलीवरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होने पाए मेरे पिता।
जब हमने घरों में ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल, अपनी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करे, मेरे पिता तेरी सामत उनके ऊपर उतरे। मेरे खुदा परमेश्वर, तो महिमा से भरा हुआ, तो जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है। अपना जलाल, अपनी रहमत प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के ऊपर दिखा दे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, जैसे दाऊद मेरे पिता तेरे साथ वफादार है सामर्थ्य पिता, हम भी तेरे साथ वफादार है मेरे पिता। हम तेरी रोज सजाई के साथ तेरी आराधना प्रार्थना सुसमाचार सुनाने के लिए लगे रहते हैं मेरे पिता। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह लोग, ये जन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह वर्ड रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बड़ी गवाहियों के साथ होने वाले हो। आपकी बीमारियां जा रही है, आपका ब्याजपन जा रहा है, बाजपन दूर होने जा रहा है। यीशु नासी के नाम बेबी ब्लेसिंग के साथ आ रहे हो। आपके पेपर वर्क पूरे होने पा रहे हैं नासिक के नाम में। और मैं देख रहा हूं किसी बहन के पैर के ऊपर चोट लगी हुई है और चोट के बार बार उसके ऊपर पस से भर जाती है, रेशे से भर जाती है। वो आज के बाद उसका जख्म ठीक होने वाला है यीशु नासिक के नाम में। खुदा परमेश्वर तेरी सामत उस बहन को छू ले। मैं पैर देख रहा हूं, किसी के पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और उसके आधे पैर सुन्न हो जाते हैं और वो शैतानी प्रॉब्लम है उसको। आज मैं उसकी ओर हाथ बढ़ाता हूं, उस बहन की ओर। प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ इस कैमरे के माध्यम से छुए, टच करे। और पिता, जो भी इनके जिसके पैर सुन्न हो जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको बैठे बैठे पता नहीं चलता, उनके दोनों आधे पैर सुन्न हो जाते हैं। आज के बाद वो सुन्न होने वाली गंदी आत्मा छोड़ के जाती रहे, जो उनके पैरों को पकड़े हुए वो छोड़ के जाती रही यीशु नासरी के नाम में। मैं आग को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं, उनके घरों में दुष्ट आत्मा निकले, इनके घर के कोने कोने को छोड़े। और मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में जो जादू टोने हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता बाप दादों के कर्ज है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से वो कर्ज टूटे, वो बंधन टूटे, वो आजाद हो जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। सब लोग परमेश्वर के हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को हिलाओ सब लोग अपने हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसकी हजूरी का, उसकी ग्रेस का धन्यवाद करते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद यीशु बोलते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह मसीह नाम में मांगते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन, फिर से बोलेंगे आमीन, आमीन, फिर से बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की प्रार्थना आपके जीवन में फल लेके आएगी। आप देख लेना, अगर आप रोज सच्चाई के साथ आत्मिक बातों में जुड़े हुए हो, एक मन हो परमेश्वर के साथ, तो आपको कोई भी कर्ज नहीं कर सकता। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की बिग प्लानिंग में, बिग ग्रेस में, उसकी पवित्र हजूरी में। नेक्स्ट संडे मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, उसकी पवित्र हजूरी में। और मैं आपको ब्लेस करता हूं, टच करता हूं, यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्यार भरी जय मसीह की।